नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गणेश सकत चौथ माघ के महीने की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि में आती है, इस दिन गणेश जी की व्रत कथा और पूजन विधि सुना रहे हैं। दोस्तों, इस व्रत कथा का श्रवण करने से सभी संकटों का नाश होता है। गणेश जी की सकत चौथ की कथा पूरी जरूर सुननी चाहिए। गणेश जी की कृपा से सभी देवताओं के संकटों का नाश हुआ था, इसलिए अब गणेश सकत चौथ की कथा एवं पूजन जरूर करें, व्रत रखें। अगर जिसने व्रत भी नहीं रखा है उसे भी गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, इस गणेश जी की व्रत कथा में जो पूजन विधि है वो यह है कि गणेश जी का पूजन जो है पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ किया जाता है। इसमें जो व्रत रखते हैं, पुत्र धन प्राप्ति के लिए, पति की दीर्घायु के लिए, संकटों के नाश के लिए स्त्रियां रखती हैं। पुरुष जो है व्यापार वृद्धि के लिए, सभी पापों से मुक्त होने के लिए, सभी जगह विजय प्राप्त के लिए, या कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर भी चला है उससे भी आप विजय पाने के लिए भी रख सकते हैं। तो इसमें जो है शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दे करके तभी भोजन किया जाता है, दिन में कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। गणेश जी की सायंकाल के समय कथा जरूर सुननी चाहिए। और गणेश जी की कथा में जो है गणेश जी के पूजन में तिल के लड्डू का भोग लाया जाता है, गणेश जी को हरी घास चढ़ाई जाती है, गणेश जी को जनेऊ चढ़ाओ, सुपारी चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, पीले फूल पीले फल अर्पित करो। अगर आप पे कुछ भी सामग्री नहीं है तो आप तिल में गुड़ मिला करके लड्डू बना करके तब भी गणेश जी के आगे रख सकते हैं। और जो लोटा भर के रखें, लोटे में पानी भरें, उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच कच्चा दूध डाल लें और उसमें थोड़ी सी तिल और गुड़ डाल करके जो है गणेश जी के आगे रखना चाहिए। दीपक जला करके कथा सुने और गणेश जी की सामने प्रार्थना करके आप जो इस कथा सुनने के बाद आरती करके जो है उसके बाद में रात्रि काल को उस जल से जो चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और रात्रि काल को भोजन करना चाहिए। वैसे तो इसमें निर्जला रखा जाता है, परंतु अगर किसी की तबीयत खराब है, रोगी को और बालक बुजुर्ग को दोष नहीं होता है। जिसकी मजबूरी है कि यहाँ रह नहीं सकते, ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, तो शाम को कथा सुनने के बाद में दिन में कभी भी कथा सुन के 4 बजे भी थोड़ी चाय पी सकते हैं। वैसे कोशिश करनी चाहिए ना पिए, निर्जला ही रखें। तब हम इसकी कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है कि सभी देवता बड़े भयभीत हुए, क्योंकि देवताओं पर इतना संकट आ रहा था कि राक्षसों का बार बार आक्रमण होता। देवता परेशान हो गए, स्वर्ग का राज्य भी चला गया। सभी देवताओं ने जाकर के शंकर जी से प्रार्थना करी, प्रभु हमें बार बार कष्ट आते हैं, संकट आते हैं, इनसे छुटकारा कैसे पाएं। भगवान श्री शंकर जी ने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि आप दोनों में से कौन देवताओं का कष्ट दूर करेगा। तब गणेश जी कहने लगे कि मैं संकट दूर करूंगा। कार्तिकेय जी कहते हैं कि मैं देवताओं का सेनापति हूं, मैं ही देवताओं के कष्ट दूर करूंगा। गणेश जी ने कहा मैं बिना सेनापति बने ही दूर कर दूंगा। तो शंकर भगवान ने दोनों पुत्रों में बहस देखी, तो दोनों पुत्रों से कहा कि जो ब्रह्मांड की परिक्रमा करके पहले आएगा वही देवताओं का कष्ट दूर करेगा और सर्वप्रथम पूजनीय होगा। तो कार्तिकेय जी मयूर पर सवार होकर के परिक्रमा करने के लिए चल दिए। गणेश जी विचार करने लगे, मेरा बाण मूषक है, इतनी तेजी से चल नहीं सकता। उन्होंने अपने मन में युक्ति सोची और उसी समय शिव पार्वती की 7 परिक्रमा कर लिए, चरणों में बैठ गए। कार्तिकेय जी परिक्रमा करके जब आए, उन्होंने आकर के देखा गणेश जी तो यहीं बैठे। कहा कि पिताजी मुझे विजेता घोषित किया जाए। तो गणेश जी कहने लगे, पिताजी मैंने परिक्रमा पहले करी है, क्योंकि माता पृथ्वी रूप होती है, पिता आकाश रूप होता है। माता पिता के चरणों में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। आपकी परिक्रमा कर ली तो सभी की परिक्रमा हो गई। गणेश जी की युक्ति देख करके सभी देवता साधु साधु कहने लगे। गणेश जी ने जो है देवताओं के संकट दूर करे, सभी असुरों का नाश किया। तब देवताओं ने वरदान मांगने को कहा। तब गणेश जी ने कहा जो भी स्त्री पुरुष मेरा व्रत करें उनकी सारी मनोकामना पूरी हो, पुत्र धन की प्राप्ति हो, सर्वत्र विजय हो, सभी संकट दूर हो। देवताओं ने त्रिदेवों ने तथास्तु कहा। उसी दिन से गणेश चतुर्थी की व्रत कथा संसार में प्रसिद्ध हुई। इसमें दूसरी कथा और है कि एक बुढ़िया माई थी, वो गणेश जी की बहुत पूजा करती थी। उसका एक ही बेटा था, वो विधवा हो गई थी, बेचारी गरीब थी, अपने बेटे का लालन पालन करती। तो उस समय पर वहां के राजा की लड़की की शादी थी। लड़की की शादी में जो बर्तन पकाए जा रहे थे, कुमार आवा लगा रहा था, पर वो बर्तन पक ही नहीं पा रहे थे। कुमार ने जाकर के राजा से कहा, राजन
आवा जो है पक नहीं पा रहा है। तो उसी समय पर राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर के पूछा कि आवा क्यों नहीं पक रहा है, बेटी की शादी नजदीक आ गई है। तब ब्राह्मण ने, ज्योतिषियों ने गणना करी, कहा कि हे राजन, इस आवे को जिस समय शुरू किया उसके अनुसार इसे बलि देनी चाहिए। तो कुमार से जब कहा कि तुम बलि देकर के इसका काम करो, कुमार ने सोचा बलि क्यों ना मनुष्य की दे दी जाए। कुमार सोचने लगा किसकी बलि दूं। उसने देखा सामने एक बुढ़िया माई रहती है, ये बेचारी निर्धन है, ये कुछ कर भी नहीं सकती। तो उसने क्या किया, बुढ़िया माई के बच्चे को खेलते हुए ले गया और जाकर के आवा में बंद कर दिया और ऊपर से बर्तन लगा दी, अग्नि लगा दी। इधर बुढ़िया माई जो गणेश जी की पूजा करती थी, उसने अपने पुत्र को ढूंढा, नहीं मिला। गणेश जी के सामने बैठ गई, प्रार्थना करने लगी। गणेश जी कृपा से जो है बच्चे की रक्षा हुई। प्रातःकाल जब कुमार ने आवा खोला, आवा पूरा पक चुका था, परंतु देखा कि आवा के अंदर जल भरा हुआ है, कमल खिले हुए हैं, बच्चा खेल रहा है। कुमार दौड़ा हुआ गया, जाकर के राजा से कहा, राजन इस प्रकार से चमत्कार हुआ है। राजा भी अपने सेनापतियों के साथ आया, पूरे नगरवासी इकट्ठे हो गए। राजा कहने लगा, ये बच्चा किसका, ये चमत्कार कैसे हुआ। उसी समय पर बुढ़िया माई आ गई, बोली राजन ये बच्चा मेरा है। बच्चे को गोद में ले लिया। राजा ने कहा, माई तुम्हारा बच्चा कैसे बच गया, संकट कैसे टल गया। बुढ़िया माई ने कहा, मैं संकट मोचन गणेश जी की पूजा करती हूँ, उन्हीं कृपा से जो है संकटों का नाश हुआ। राजा ने उसी समय पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि आज से सभी जो है गणेश चौथ का व्रत करें, गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी की कथा सुने। गणेश जी कृपा से राजा के राज्य के सभी संकट दूर हो गए। इस प्रकार से जो है गणेश जी कृपा से सबके घर में खुशहाली लौटने लगी। इस प्रकार जो प्राणी, जो भी भक्त गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी के सामने आराधना करते हैं, गणेश जी की कृपा से सारे संकटों का नाश हो जाता है। कैसे भी मनोकामना हो, हर मनोकामना को गणेश जी की कृपा से पूरा किया जाता है। अगर किसी के पुत्र धनदान की पुत्र प्राप्ति भी नहीं हो रही हो, तो इस दिन जो है गणेश जी के सामने पूजा करें। गणेश जी को जो है जो घास की, जो हरी दूर्वा होती है, हरी घास की 5 गठरी बनाएं और 5 गठरी बना करके गणेश जी की चारों भुजाओं पर एक एक गठरी अर्पित करें और एक गठरी जो है गणेश जी के चरणों में रख दें। तो गणेश जी की कृपा से जो है उस समय पर उसकी मनोवांछित इच्छा पूरी हो जाती है। उस समय पर गणेश जी का वरदान प्राप्त हो जाता है। गणेश जी के सामने 5 गठरी चढ़ा कर के अगर ओम नमो भगवते गजाननाय इस मंत्र का जाप कर लिया जाए, एक माला जाप कर लिया जाए और चंद्रमा को जो अर्घ दें, उसमें जो है 1 चम्मच कच्चा दूध, तिल और गुड़ डाल करके अगर उसे अर्घ दिया जाए, तो गणेश जी कृपा से उस समय पे भी यह मंत्र बोला जाए तो निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होती है। जिसकी नौकरी नहीं लग रही हो, शादी नहीं हो रही हो, व्यापार में परेशानी आ रही हो, वो जो 7 हल्दी की गांठें चढ़ा दें और हल्दी गांठें चढ़ा करके प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से उनका कार्य भी सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से गणेश जी की पूजा करें। और आपका कोई काम रुका हुआ है तो एक पानी वाला नारियल लेकर के उसके ऊपर मोली लपेट करके और अपनी प्रार्थना करके गणेश जी के सामने आप जो अर्जी लगा दो तो निश्चित रूप से आपका वो कार्य भी सिद्ध हो जाएगा। तो गणेश जी की ये हमने व्रत कथा और आपको उपाय पूजन विधि बताई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की वीडियो में जानकारी के साथ मिलते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्ण।